हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टोटल हेल्प बाय राज यूट्यूब चैनल में। सीडीएलओ के एडमिशन ऑनलाइन शुरू हो चुके थे, तो उनके जो फॉर्म है ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पर भरे जा रहे हैं। उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं आपको, वहां से आप क्लिक करके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो वो किस तरह से भरना है, काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे, फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा, या और भी क्वालिफ़िकेशन वगैरह ऐड किस तरह से करनी है। तो सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं, सारा सोल्यूशन आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सिंपल आप यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद अपना जो अप्लाइंग फॉर, वहाँ पर अपना अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी आपका कोर्स है वो सिलेक्ट करेंगे। और फिर आपका कोर्स का नाम, अगर आप अंडर ग्रेजुएट में कर रहे हैं तो बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए होगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट में हैं तो एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए होगा। तो आपको किसी भी कोर्स का अपने एडमिशन लेना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं ऑनलाइन फार्म। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। जल्दी से मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए। साथ ही अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो पूरा प्रोसेस आपको मैं बताने वाला हूँ। काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है इसमें। सबसे बड़ा टेक्निकल फॉल्ट यही है कि इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे। तो वो किस तरह से करने हैं आज मैं पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको ये पूरी वीडियो पूरी देखनी होगी। फ़ोटो साइन भी अपलोड करेंगे और जो डॉक्यूमेंट है उनको रीसाइज़ करके वो भी अपलोड करेंगे आपके सामने। तो लाइव प्रूफ के लिए यहाँ पर आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, तभी आपको ये समझ आएगा किस तरह से ये फॉर्म ऑनलाइन करना है। तो शुरुआत में ये बेसिक डिटेल्स हैं, ये आप फिल आउट कर लेंगे। इसके पासवर्ड में थोड़ा एक वो चीज़ है कि आपको न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट ही यूज़ करने हैं। आप हैश या @ या कोई सिंबल यूज़ नहीं कर सकते। तो सिंपल आपको एक कैपिटल लेटर यूज़ कर लेना और बाकी शॉर्ट्स कोई भी आप पासवर्ड लिख सकते हैं, जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम सिरसा @007 या 001, जैसे भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। जो आपको याद रहे आप लिख कर रख लीजिएगा, बाद में काम आएगा आपको। तो इस तरह से आप पासवर्ड बना लेंगे। एक कैपिटल वर्ड होना चाहिए और बाकी छोटे होने चाहिए। तो ये बेसिक डिटेल आपके सामने मैं फ़िल आउट कर रहा हूँ, तो आप इस तरह से बेसिक डिटेल अपनी फ़िल आउट कर लेंगे। ये फॉर्म मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए भर रहा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन हमारी अपनी है, इसमें फेक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो आपको कोई भी मतलब कॉपी नहीं करना है, अपनी डिटेल ही वहाँ पर अपलोड करनी है। तो जैसे आप ये डिटेल फिल आउट करके सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र आईडी और पासवर्ड आ चुका है। तो इसको आप कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर अब अगला स्टेप ही है इनका फ़ोटो साइन का। तो फ़ोटो साइन किस तरह से अपलोड करना है यहाँ पर हम जानेंगे। 3 चीज़ें अपलोड करवा रहे हैं। अगर आपका SCBC का कोई सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो भी आप अपलोड करेंगे और फ़ोटो साइन भी अपलोड करेंगे। तो उनका यहाँ पर साइज़ आपके सामने है। तो यहाँ पर फ़ोटो का साइज़ देखें तो इन्होंने दे रखा है 120 to 160 KB के बीच में होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 240 से 320 के बीच में होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ज़्यादा जो इन्होंने बता रखा है उस तरह से ये फॉलो नहीं हो रहे हैं, साइट पे अपलोड नहीं हो रहे हैं। काफ़ी बच्चे परेशान हैं, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। हालांकि काफ़ी बच्चों ने ये फॉर्म भर भी दिया है, कुछ दुकानदार भर भी रहे हैं, लेकिन काफ़ी दुकानदारों को भी ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। तो वो किस तरह से अपलोड करना है मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल आपको जो उसके अंदर लिखा हुआ डेसिमेशन जो भी इन्होंने लिख रखा है वो आपको फॉलो करना है। तो उन्होंने लिख रखा है 120 टू, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, 120 to 160 फ़ोटो का साइज़ रहेगा। तो पिक्सल में आपको कन्वर्ट करना है। आप ऑनलाइन भी कन्वर्ट कर सकते हैं, काफ़ी सारी साइटें हैं। आप उस गूगल पे लिखिए फ़ोटो इंटू पिक्सल, जैसे आप लिखेंगे तो वहाँ पर फ़ोटो अपलोड का ऑप्शन आएगा और कितने से कितने पिक्सल के बीच में बनाना है। तो आप 120 से 160 पिक्सल के बीच में फ़ोटो बनाएंगे तो आपकी ये फ़ोटो अपलोड होने वाली है। वैसे ही आप साइन का करेंगे 200 पिक्सल टू 80 पिक्सल, ये इसका साइज़ रहेगा। साइट के अंदर लिखा हुआ भी है। और ये जो आपका SCBC का कैटेगरी का सर्टिफिकेट रहेगा या जर्नल है तो आपका सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना ये। तो उसका साइज़ जो रहेगा 400 × 400 यानी कि 400 × 400 पिक्सल। तो ये इनका तरीका था डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो सिंपल आपने जो फाइलें बनाई हैं वो यहाँ पर सिंपल सेलेक्ट करते जाएंगे और साथ में यहाँ पर सेल्फ़ वेरीफाइड का ऑप्शन है, तो आप सेल्फ़ वेरीफाइड करते जाएंगे। तो ये सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल स्कैन करने हैं, आपको सेल्फ़ अटेस्टेड नहीं करना है। सिंपल आपको ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल स्कैन करने हैं। फ़ोटो में भी आप डॉक स्कैनर से स्कैन कर सकते हैं या कोई भी आप डॉक स्कैनर या पिक्चर स्कैनर मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से इसका जो साइज़ वगैरह सेट करके बना सकते हैं फ़ोटो का। तो आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। सिंपल आपके सामने यहाँ पर अपलोड हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है इनका फ़ीस का। तो
फीस के स्टेप में यहाँ पर ये कुछ एरर वगैरह शो कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आप प्रोसीड नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। फिर यहाँ से आप पेमेंट कर देंगे। कार्ड, नेट बैंकिंग का कोई भी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कई ऑप्शन है बैंकों के भी। मैं यहाँ पर कार्ड से पेमेंट करना चाहूँगा, कार्ड्स के ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर देंगे। तो पेमेंट करने के बाद यहाँ पर हम आ गए नेक्स्ट स्टेप पर। तो ये हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें यहाँ पर लैंडलाइन नंबर का ऑप्शन है, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर यहाँ पर आपका कंप्लीट एड्रेस आपको फिल आउट करना है। तो कंप्लीट एड्रेस विद पोस्ट ऑफिस, या फिर आप शहर में रहते हैं तो आपका वार्ड नंबर, हाउस नंबर वगैरह आप फिल आउट कर देंगे। तो ये स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एरिया, अगर आप शहरी हैं तो आप अर्बन में करेंगे, अगर आप गांव से हैं तो रूरल कर देंगे। फिर आपका तहसील हो तो तहसील भर सकते हैं, या फिर आप डिस्ट्रिक्ट का नाम भर के नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। आपको नेशनलिटी इंडियन करना है, पिन कोड भर देना अपना, और अपना आधार कार्ड का नंबर। और अगर आपके पास फैमिली आईडी भी है तो आप फैमिली आईडी का नंबर भी डाल सकते हैं। अदरवाइज़ ये मैंडेटरी नहीं है, फैमिली आईडी इस फार्म में मैंडेटरी नहीं है। हालांकि आपको बनवा लेनी चाहिए। अभी तो एडमिशन का फॉर्म भरा जा रहा है, जब आपके पास आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगी तो उस समय आपसे मांग सकते हैं। तो आपको फैमिली आईडी अपनी बनवा लेनी है और प्रिंट आउट साथ लेकर जाना है। फिर आपकी जो फैमिली आईडी, फैमिली की जो इनकम है वो आपको यहाँ पर फिल आउट कर देनी है। तो इनकम सर्टिफिकेट आपको SC BC वालों को सभी को इनकम सर्टिफिकेट ज़रूरी रहेगा, वो आप बनवा लेंगे तभी आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। अगर अभी तक का वीडियो आपको पसंद आया है, समझ आया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि CDLU से जुड़ी और नौकरियों से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहे। उसके बाद यहाँ पर हॉस्टल के बारे में पूछ रहा है, तो यस नो करेंगे। अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो यस करेंगे। एक्स सर्विसमैन का ऑप्शन है तो यहाँ पर नो करना है। और इसी तरह से ये हमारा प्रोसेस हुआ कंप्लीट। यहाँ पर अपडेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे क्वालिफिकेशन की डिटेल। यहाँ पर पूरे कॉलम दिए हुए हैं। 10th +2 की सबसे पहले क्वालिफिकेशन रहेगी, फिर आपकी जो क्वालिफाइंग डिग्री है वो आप फिल आउट करेंगे। तो जो आपकी 10th की डिटेल है वो आपको यहाँ पर डिटेल एंटर करने वाले हैं सबसे पहले। तो उसका जो रोल नंबर है, स्कूल का नाम हो गया, वो सारा कुछ यहाँ पर आप फिल आउट कर देंगे। तो मैं आपको यहाँ पर फिल आउट करके दिखा देता हूँ। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है आपके सामने है। सिंपल सा प्रोसेस है। रिज़ल्ट पास है, रिज़ल्ट अवेटेड है, वो यहाँ पर आप रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड पे क्लिक करेंगे। 10th +2 का रिज़ल्ट आ चुका है आपका। तो यहाँ पर ये सिंपल सी इन्फॉर्मेशन आपको फिल आउट कर देनी है। फिर आप यहाँ पर क्वालिफाइंग डिग्री का डाटा डाल देंगे। तो BSc या BA जो भी आपकी लास्ट वाली डिग्री थी जिसमें आप पढ़ रहे हैं या फिर हो चुकी है, वो यहाँ पर आप डिटेल डाल देंगे। यहाँ पर आपकी CDLU यूनिवर्सिटी या फिर कोई अदर यूनिवर्सिटी तो उसका आप नाम लिख देंगे। उसके बाद आपकी जो डिग्री या फिर लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है वो कब पास हुई है तो वो यहाँ पर एंटर कर देंगे। अगर आपका इसी साल पास हुआ है तो आप इस साल का यहाँ पर एंट्री कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी का रोल नंबर पूछ रहा है तो वो यहाँ पर आपको एंट्री कर देनी है। यूनिवर्सिटी या बोर्ड रोल नंबर जो भी आपका लास्ट वाली का है वो आप कर देंगे। सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज, एनुअल है तो एनुअल, और कितने सेमेस्टर हो गए। अगर आपका रिज़ल्ट डिक्लेरेशन हो चुकी है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप अवेटेड पे क्लिक करके यहाँ पर अगले स्टेप पे चले जाएंगे। तो जितने भी आपके सेमेस्टर क्लियर हो चुके हैं उनकी डिटेल यहाँ पर आपको फिल आउट करनी है। किस सेमेस्टर में कितने नंबर थे और कितने में से थे ये यहाँ पर एंट्री करनी है आपको। तो सिंपल आप यहाँ पर डाटा फिल आउट कर देंगे सेमेस्टर वाइज। तो यहाँ पर मैंने फिल आउट कर दिया है सेमेस्टर वाइज डाटा, कितने नंबर थे हर एक सेमेस्टर में, तो वो यहाँ पर फिल आउट कर देना और यहाँ पर अंडरटेकिंग में क्लिक करना है और नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी वेटेज वाला ऑप्शन है। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन है कि आपका जो लास्ट एग्जामिनेशन है वो आपने हरियाणा से ही पास किया है किसी इंस्टीट्यूट से, तो यस नो कर देंगे। उसके बाद NCERT का कोई टैलेंट अवार्ड है तो यस करेंगे। और आपका ये वाला ऑप्शन ज़रूर आपको यस करना है कि आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो अच्छा है, तो आपको ये यस ज़रूर करना है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद ऑनर्स से की है डिग्री तो आप ऑनर्स पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। NCC का है, इंटर जर्नल आपने कोई पार्टिसिपेशन किया है
उसके बाद यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी या इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई मेडल है तो आप यस नो करेंगे। यहाँ पर आप फिल आउट कर देंगे। एनसीसी का भी है और एनएसएस का भी ऑप्शन है, तो यस नो आपको कर देना है। तो इसके बाद यहाँ पर आ गया, ये है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का मेन स्टेप। ये स्टेप में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, किस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, क्या होगा। यहाँ पर साइज़ का हालांकि दे भी रखा है इन्होंने किस तरह से साइज़ बनाना है, लेकिन फिर भी किसी भी बच्चे के ये समझ नहीं आ रहा है कि ये डॉक्यूमेंट किस तरह से अपलोड होने वाले हैं। तो वो यहाँ पर आप देख पाएंगे ना, तो ये दुकानदारों को समझ आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर इसका सलूशन निकाला। तो अब फॉर्म भर रहे थे हम लोग, तो आपके लिए भी मैं ये वीडियो बनाकर ले आया हूँ, आप भी इसका सलूशन कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड की ये वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट का पूरा प्रोसेस जान पाएंगे कि किस तरह से आपको अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट। साइज़ दिया हुआ है, मिनिमम आपका 400 KB का होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 800 से 1200 KB के बीच में ही रहना चाहिए। तो जो साइज़ रहेगा वो 1200 KB 150 KB के बीच में रहना चाहिए, यानी कि 150 KB से नीचे नीचे का आपका जो साइज़ रहना चाहिए वो होना चाहिए। तो किस तरह से रीसेट करना है, यहाँ पर 10th की DMC है उसका साइज़ भी आप सेट करेंगे। यहाँ पर +2 का करेंगे और आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है उनका भी यहाँ पर साइज़ रीसेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ क्वालिफ़िकेशन की जो साइज़ है वो किस तरह से बनाने हैं आपको। तो ये जो पिक्सल है, पिक्सल इनटू पिक्सल होना चाहिए, यानी कि अगर आप 400 × 400 कर रहे हैं तब ये डॉक्यूमेंट आपका अपलोड होने वाला है। ये है इसकी ट्रिक आपका, जो यानी कि इनटू में होना चाहिए, यानी कि 2 × 2 जिसको बोलते हैं, या फिर इनका जो साइज़ मिनिमम इनका 400 पिक्सल का साइज़ है, तो आप 400 × 400 लिखेंगे तब आपकी ये डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड होने वाला है। तो ये इसकी ट्रिक हमने निकाल ली है। काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी सभी बच्चों को कि किस तरह से ये अपलोड होंगे डॉक्यूमेंट। तो आपको ये चौरस में थोड़ा डॉक्यूमेंट को क्रॉप कर लेना है और इस जो यहाँ पर ऑप्शन दिए होते हैं पेंट में, आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। तो जितना आप हाइट रखेंगे उतना ही आप विड्थ रखेंगे। तो दोनों चीज़ों का साइज़ जब सेम होएगा, पिक्सल का हाइट और विड्थ दोनों जब सेम होगी तभी ये आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होने वाले हैं। तो मैं सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर एक एक करके सेट कर रहा हूँ और फिर यहाँ पर हम अपलोड करेंगे एक एक करके। तो 10th की DMC सबसे पहले अपलोड करनी है। तो ये दिखा रहा है कि आपका जो साइज़ हो गया वो 150 KB से ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पर 600 × 600 किया था, तो हम इसको थोड़ा कम कर लेंगे तो हमारा वो अपलोड हो जाएगा। वैसे अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके भी इसका जो साइज़ है वो कम कर सकते हैं। कॉम्प्रेस डॉक्यूमेंट नाम से आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं कॉम्प्रेस JPG फाइल। तो आप ऑनलाइन मोबाइल में भी अगर ट्राई करना चाहें तो आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। अगर आप PC में है तो कोई भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो उससे आपका ये काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। आपको अगर ये सॉफ्टवेयर की नॉलेज चाहिए तो उसकी भी वीडियो आपको नीचे मिल जाएगी, किस तरह से डॉक्यूमेंट का साइज़ रीसाइज करना है फ़ोटो साइन का, तो वो आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 150 KB से नीचे का साइज़ बना लिया है। यहाँ पर ये देखिए +2 की DMC हमारी अपलोड हो गई। और पहले हमने वो ज़्यादा वाला किया था तो हो नहीं रहा था, तो यहाँ पर हमने दोबारा से 150 KB से नीचे वाले अपलोड किया, तो यहाँ पर 10th की हो गई। उसके बाद आपकी लास्ट क्वालिफाइंग डिग्री, यानी कि जो आपके 1 से 5 सेमेस्टर की DMC हैं वो आपको कंबाइंड करके अपलोड करनी है। ये सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए रहेगा, अंडर ग्रेजुएट वालों को ये नहीं करना, उनका कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले यहाँ पर अपना 500 DMC हैं जो लास्ट इनका रिज़ल्ट आ चुका है वो PDF बनाकर अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका इनकम सर्टिफिकेट SCBC के लिए रहेगा ये इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि उनको स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो यहाँ पर आप इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। तो इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन जो रहेगा वो आपका एंटी रैगिंग का है। सेल्फ स्टूडेंट के द्वारा जो एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट बनाया जाएगा वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट जो एंटी रैगिंग की सेल्फ यानी कि स्टूडेंट की और पेरेंट की दोनों के मैं आपको नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप अपनी फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो आपको फिल आउट करके यहाँ पर अपलोड करनी होती है। फिर आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट और फिर लास्ट में आपका ये जो करैक्टर सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। तो करैक्टर सर्टिफिकेट आपने अगर लास्ट जो
आप अभी अभी स्टडी करिए, आपने इसी साल पास किया तो आप अपने इंस्टीट्यूट यानी कि स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी आपने स्टडी करी है वहाँ से अपना करैक्टर सर्टिफिकेट ले लेंगे। और अगर आपने पिछले साल यानी कि आपका गैप ईयर हो गया है तो आप गैप ईयर वाले सिर्फ अपना जो सरपंच या फिर नंबरदार या फिर अगर आप शहरी हैं अर्बन हैं तो आपका एमसी से अटेस्टेड करवा के अपना करैक्टर सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं डॉक्यूमेंट। अगर इसमें कोई एरर आता है तो आप डॉक्यूमेंट का साइज़ जो है वो थोड़ा सा पिक्सल नीचे और कर लेंगे। 400 वाला बेटर रहेगा साइज़, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट अपलोड हो रहा है। मैंने इसमें वीडियो में ट्राई किया एक बार 600 वाला, वो नहीं हुए, कुछ डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है। यहाँ पर देख सकते हैं आप एरर इन अपडेशन। तो मैं इनका रीसाइज़ थोड़ा सा और कर रहा हूँ, 400 में करके देखते हैं तो हो जाएगा, क्योंकि 400 वाला पहले मैंने ट्राई किया था वो हो गया था। तो आपको करना है 400 × 400 पिक्सल, तो वो आपका अपलोड होने वाला है। तो यहाँ पर मैं फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको। तो साइड में आपका यहाँ पर अपडेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, सेल्फ वेरीफाई वाला, चेक एंड वेरीफाई। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। पहले यहाँ पर अपलोड करेंगे और फिर उसके ऊपर टिक करके हम इसको अपलोड कर देंगे। तो इसमें एक आधे डॉक्यूमेंट की कोई कमी रह जाती है तो आप दोबारा से इसको अपलोड करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कुछ तो इन्होंने इतने डॉक्यूमेंट मांग रखे हैं कि कोई ज़रूरत भी नहीं होती, जिनकी वो भी अभी से मांग रहे हैं। एडमिशन होना है या नहीं होना है वो बात की बात है, लेकिन बच्चों को इतना परेशान कर रहे हैं। एंटी रैंकिंग किसी के पास भी नहीं मिलेगा। इसमें एक और ऑप्शन है कि आप लास्ट क्वालिफाइंग वाला जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे तो उसमें आप अपना करैक्टर सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, क्योंकि वो किसी के पास होगा नहीं, कौन एफिडेविट बनाएगा। तो आप करैक्टर सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं लास्ट क्वालिफाइंग के लिए। आपकी करैक्टर सर्टिफिकेट हो गया और उसके बाद ये बीसी वाला हो गया, और फिर यहाँ पर अपलोड के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अपलोड ऑल पे क्लिक करा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। तो यहाँ से आपके डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो चुके हैं। तो इन सभी के ऊपर टिक मार्क करेंगे और फिर आप इसको सबमिट कर देंगे। तो नीचे वाले के ऊपर करना है, अपलोड के ऊपर आप करेंगे तो फिर से वही एरर आपको शो करने वाला है। आपको डायरेक्ट नीचे वाला करना है। ये बच्चे काफ़ी दिक्कत कर रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। मैंने इसलिए आपको यहाँ पर करके दिखा दिया इस चीज़ का कि आप अगर डायरेक्ट उसके ऊपर करेंगे तो आपका सबमिट नहीं होने वाला है। आपको नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, तभी आपका ये अपलोड होगा, नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। तो ये साइड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यहाँ पर जैसे आप डायरेक्ट नीचे वाले सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सेव हो जाएगा। ये हमारा आ गया प्रीव्यू। तो इस प्रीव्यू में आप अपनी डिटेल अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। अभी तो आप अपडेट कर सकते हैं डिटेल, बाद में आपकी डिटेल अपडेट नहीं होने वाली है, ना ही इसकी कोई करेक्शन डेट है। तो ये हमारा आपके सामने आप कंप्लीट फॉर्म मैंने भर के दिखा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और व्हाट्सएप ग्रुपों में ज़रूर शेयर करिए और दोस्तों को बताइए हमारे ग्रुप के बारे में। सारी इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेजों के एडमिशन और यूनिवर्सिटियों के एडमिशन के बारे में यहाँ पर मिलेगी, और साथ ही जो नौकरियों की जानकारी हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं उसका भी फ़ायदा आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू दोस्तों। ये हमारा प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए CDLO में अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने होते हैं, तो वो आप इनके हेल्पलाइन नंबर पे बात करके पूछ सकते हैं कि आपको कब आना है। और साथ ही इस साइट पे आपको शेड्यूल भी मिल जाएगा, तो आप शेड्यूल चेक करके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। हर एक क्लास की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग अलग डेट पे होती है, तो आपको वो चेक करना है कि शेड्यूल में क्या है। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, दबाइए बेल आइकन और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इसी तरह की और वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द मिल पाएँ। अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम भी आपका साथ देंगे। सिंपल सी बात है दोस्तों। इतनी मेहनत करके ये वीडियो इतनी लेंथी बनाई है हमने, आपके लिए बनाई है, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को। तो सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन और शेयर माई वीडियो। जय हिंद दोस्तों।